स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल मेरा नहीं आपका है और हर उस कैंडिडेट का ये सवाल होता है जो कहीं न कहीं आईटीआई कंप्लीट कर लेता है और अपने सर्टिफिकेट को लेकर कुछ न कुछ वो आगे करने की सोच रहा होता है। हो सकता है उसे आगे हायर एजुकेशन करना हो या फिर उसको प्राइवेट जॉब करनी हो या और भी अन्य ऑप्शन है, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहा हो। एक्चुअल में हम आगे क्या सोचते हैं कहीं न कहीं डिपेंड करता है हमारे अगल बगल के माहौल और हमारे एटमॉस्फेयर पर। और दूसरी चीज़ हमारा जो फैमिली सपोर्ट है वो किस लेवल तक सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। क्योंकि एक कैंडिडेट बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एमबीबीएस अलग अलग लेवल के कोर्सेज करता है और उसके पीछे हर तरह से फैमिली कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहती है। बहुत सी केसेज में ऐसा देखने को मिलता है। तो वही सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे क्या होगा कि आगे आपको क्या करना है ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन लगातार आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो फिर दोबारा से बना रहा हूँ। और एक इंटरवल पर इस तरह से गाइड करना कहीं न कहीं हम लोगों का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि आप जब पास हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगातार जब हर स्टेज पर आपको गाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी। और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये मेरा अपना परसेप्शन है, मेरी अपनी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि उससे सब लोग सहमत हों, ठीक है। तो आप डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आईटीआई तो आपकी कंप्लीट हो गई और आपके अंदर ये भावना अगर उत्पन्न होने लगी है कि आईटीआई के बाद मुझे क्या करना है, तो सिंपल सी बात है कि आप एक एक्टिव कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट भी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो होते हैं जो अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, अपने पढ़ाई को लेके सीरियस होते हैं। और एक पैसिव कैंडिडेट होते हैं जो सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं कि सर्टिफिकेट ले लो। होता है ना कि चलो ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो। जैसे कोई ये ना कहे कि वो अनपढ़ है, इलिटरेट ना हो, लिटरेट हो जाए, मतलब पढ़े लिखे वाले कैटेगरी में आ जाए, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोचते हैं। तो चलिए हम एक्टिव कैंडिडेट की बात करेंगे। तो आईटीआई के बाद आप दो सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जैसे आईटीआई आपका एक एजुकेशन हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आईटीआई क्या होता है आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग की साइड में अगर बात किया जाए, जैसे एकेडमिक अलग अलग टाइप की पढ़ाई होती है, एजुकेशन सेक्टर की भी होती है, तो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक स्टेप या पहला सर्टिफिकेट जो होता है, सबसे जो छोटा कोर्स होता है वो आईटीआई होता है, जो सबसे कम समय में आपको एक सर्टिफिकेट धारक बना देता है, ठीक है। तो आईटीआई 1 वर्ष वाली भी होती है, 2 साल की भी होती है, ट्रेड पर निर्भर करता है। तो आईटीआई सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन हो जाता है और आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा पर जा सकते हैं, जो कि उससे ऊपर का क्वालिफिकेशन है। और डिप्लोमा से भी ऊपर का क्वालिफिकेशन आप बीटेक यानी डिग्री कह सकते हैं। और उसके बाद मास्टर डिग्री, एमटेक और पीएचडी, इस तरह से जो है सीरीज इंजीनियरिंग ट्रेड्स में भी चलती रहती है। तो अगर हम दो यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारी जो फैमिली कंडीशन है वो किस प्रकार से हमें सहयोग कर रही है, और दूसरी चीज़ कि हमारा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मैं इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेना चाहता हूँ और आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, या फिर कि किसी तरह से मैंने आईटीआई कर लिया है, एटलीस्ट अब फैमिली को मुझे सपोर्ट करना है, मुझे जॉब करनी चाहिए, ठीक है। तो दो नज़रिया आपको अपना तैयार करना पड़ेगा। या तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाइए, तो वहाँ पर आपको देखना है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि नहीं, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, और जैसे आईटीआई से टिपिकल कोर्स आप पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं, फैमिली बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर रहा है, फैमिली आपको चाहती है कि और आप एजुकेशन लें। आपका एज कितना है ये भी निर्भर करता हो सकता है 25-26 साल के आप हो गए हैं, उसके बाद और पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा आपके करियर में, बाकी चीज़ें भी तो आपको करना है। तो ये डिपेंड, आपको सोच पहले डिसाइड कर लेना है कि आप एजुकेशन मतलब और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। पहले इन दोनों में से आप अपने आप को क्लियर करिए, तो उसके बाद और आगे जो ऑप्शन है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप दोनों सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हायर एजुकेशन की बात कर लें। पहला पॉइंट मैंने बोला था हायर एजुकेशन की, अगर आगे की आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखिए हायर एजुकेशन में आईटीआई के बाद, ठीक है, बहुत से हायर एजुकेशन होते हैं, लेकिन मैं आईटीआई के बाद बात कर रहा हूँ। आईटीआई के बाद हायर एजुकेशन में दो चीज़ें आप प्रीफर कर सकते हैं। एक होता है सीआईटीएस, जिसको पहले सीटीआई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और एक है डिप्लोमा, जिसको आप पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा मत ध्यान दीजिएगा। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा, सॉरी, दोनों एक चीज़ है। ये क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि आईटीआई से ऊपर का कोर्स
जैसे अगर ITI करते हैं तो आप किसी वैकेंसी में एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर लगते हैं, ठीक है, एक टेक्नीशियन के पोस्ट पर लगते हैं। आप डिप्लोमा होल्डर होते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जो है अप्लाई करते हैं या उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ पर आप नौकरी करते हैं। और बीटेक होते हैं तो आप इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर इस तरह से अलग अलग पद होते हैं, ठीक है। तो जितना जैसे जैसे हायर क्वालिफिकेशन, जितना लेवल आपका क्वालिफिकेशन का अपर होता जाएगा वैसे ही आपकी जो पोस्ट होगी वो भी अपर होती जाती है और वैकेंसीज की संख्या कम होती जाती है। ITI बेस्ड कोर्स क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि अगर किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल मैं दे दूं, 1000 लोग काम करते हैं तो वहाँ पर अगर बीटेक के लोग काम कर रहे होंगे तो 10 इंजीनियर ऐसे होंगे जो बीटेक होल्डर्स होंगे, काम कर रहे होंगे। और एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 40 जो है डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक किए हुए इंजीनियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी संख्या और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं हम लोग। और उसके बाद बात करें तो कम से कम इस 1000 में से आपको 800 लोग जो है ITI पास कैंडिडेट मिलेंगे आपको, जो एज अ टेक्नीशियन, एज अ ऑपरेटर, एज अ प्रोडक्शन काम करते आपको मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, सबसे ज़्यादा मौके ITI के फील्ड में मिलता है। इसलिए ITI बच्चे ज़्यादा भी करते हैं, यहाँ पे मौके भी ज़्यादा हैं, फीस भी कम है, लगभग हर बच्चा पढ़ लेता है और हर माँ बाप पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। CITS कब करिए, आप क्यों करिए? अगर आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस है, अगर आपको पढ़ाने लिखाने का शौक़ है, टीचिंग में आपको मतलब इंटरेस्ट है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना है। टीचर कहाँ बनने के लिए एक्चुअल में CITS जो है एक अनिवार्य कोर्स है जो गवर्नमेंट ITI की वैकेंसीज आती हैं। गवर्नमेंट ITI में अगर टीचर की भर्ती होती है तो वहाँ पर CITS ज़रूरी होता है। उसके अलावा प्राइवेट ITI पर भी DGT दिन पर दिन जो है नकेल कस रही है, तो आने वाले दिनों में प्राइवेट में भी जो टीचर होंगे वो भी CITS होंगे। हालांकि कुछ प्राइवेट ITI में अच्छी सैलरी मिलती है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 18 हज़ार तक भी मिलने को मिलता है, कुछ जगहों पर 5-7 हज़ार, 10 हज़ार सुनने को मिलता है, काफ़ी वेरिएशन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट का मेन अगर आपका फोकस है कि मुझे जो है गवर्नमेंट ITI में टीचर बनना है, वैकेंसीज आपको पता है कम है, काफ़ी टाइम पर आती हैं गवर्नमेंट में, तो आपको समय का भी देख लेना है कि आपके पास पर्याप्त समय है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत जल्दीबाजी नहीं है आपको पैसे कमाने की। कुछ ऐसा अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है, आपके पास एज भी कम है, अभी आपकी जस्ट हाई स्कूल इंटर करके ITI की हैं, पास आउट है, अभी फ्रेश कैंडिडेट भी हैं, तो ऐसे में आपको CITS भी कर लेना चाहिए। 1 साल का कोर्स होता है सिर्फ, ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है। अप्रैल मई में फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, जैसे ITI में एडमिशन होता है उसी तरह से यहाँ भी होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, CITS ग्लोबल ITI टाइप कीजिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, तो डिटेल में आप जा सकते हैं इसके बारे में। तो 2 ऑप्शन है, CITS कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा क्या होता है, ITI से ऊपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, ITI के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा से ऊपर बीटेक। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप CITS कर सकते हैं ITI के बाद। और डिप्लोमा करने पर क्या बेनिफिट होता है, डिप्लोमा तो वैसे 3 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है, 3 वर्ष का कोर्स होता है डिप्लोमा। लेकिन अगर आप ITI करके डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल की ही पढ़ाई करनी होती है, 2nd ईयर और 3rd ईयर। आपको ये मान लिया जाता है कि आप ITI किए हैं तो आपको 1st ईयर की छूट दे दी जाती है, 1st ईयर की पढ़ाई आपको नहीं करना होता है, ठीक है। आपका जो डिप्लोमा कोर्स कितने साल का हो जाता है, सिर्फ 2 वर्ष का हो जाता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा है कि आपको एजुकेशन अभी अपडेट कर लेने चाहिए, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आपके पास समय है, तो डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि ITI लेवल की वैकेंसीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज आती हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टेक्नीशियन TG2 वगैरह की जो वैकेंसीज आती हैं, UPPCL है, पावर सेक्टर है, अन्य जगहों के, बिहार का हो, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, हर जगह का अपना पावर सेक्टर विद्युत विभाग है, वहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज में भी आप ITI लेवल से अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसको करने से आपके पास 2 क्वालिफिकेशन हो जाती है, 1 साल का आपको बेनिफिट भी, यहाँ समय भी बच रहा है 1 वर्ष का, तो ये बेनिफिट है डिप्लोमा का। तो दोनों चीज़ों में से कोई आप हायर एजुकेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। CITS सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट ITI की जो वैकेंसी है उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, उसके अलावा इसका कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री में CITS का किसी भी प्रकार से यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर ITI प्लस डिप्लोमा है तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट के नाम पे ज़रूर 2-4 हज़ार रुपये के बेनिफिट देखने को सैलरी में मिल जाता है, प्लस प्रमोशन वगैरह में भी इसका बेनिफिट मिलता है। ITI से अगर आप डिप्लोमा है तो थोड़ा जल्दी आपको मौके मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है।
तो टीचिंग में जाना है, सिर्फ गवर्नमेंट ITI का कुछ ऐसा फोकस है तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इस पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो होगी एजुकेशन की बात। एजुकेशन अगर हमने मतलब अगर हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में, या कुछ ऐसा है कि नहीं समय की कमी है, एज ज़्यादा हो रही है, अब मुझे जॉब और वैकेंसी की तरफ ट्राई करना चाहिए, पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए आगे अपना इस सेक्टर में, मतलब एजुकेशन को छोड़ के मुझे अब इधर इंडस्ट्री की तरफ मूव करने का समय है अगर आपका, तब आप जॉब के बारे में सोच सकते हैं। जॉब में क्या क्या आप कैसे कहाँ कहाँ सोच सकते हैं। पहली चीज़ कि मैं कहता हूँ कि अगर आपकी जो ITI है, आपने सेल्फ बेसिस पर अपनी पढ़ाई लिखाई से इसको पास किया है और आपका परसेंटेज 80+ है, ईमानदारी के साथ 80% से ज़्यादा, और आपको अपनी ट्रेड थ्योरी जो है लगता है कि नहीं यार मुझे नॉलेज है, 50% भी आपने ट्रेड थ्योरी ऐसे ही तैयार कर रखा है, तो कहीं कहीं मतलब सब मिला के अगर आपने ITI के दौरान पढ़ाई किया, ठीक है, पढ़कर ITI करना, सर्टिफिकेट दो तरह से लेते हैं लोग, एक पढ़कर और एक डायरेक्टली क्वेश्चन रट के पास हो जाना, और एक होता है किसी अन्य प्रकार से पास हो जाना। तो अगर आपने पढ़ाई किया है तब आपको ITI के बाद, ITI पास होने के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप जाने से पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना समय ज़रूर एक बार दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग आजमाएंगे नहीं अपने आप को तो पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी करिए, आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट तो आपको मिलेगी नहीं, आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने के कई तरीके हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सी कोचिंग आपको अवेलेबल मिलेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की कोचिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोई भी कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ITI की पढ़ाई सीरियसली किया है, आपको बेसिक नॉलेज है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी वगैरह आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। तो अगर आपने पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम जीरो है अगर आप, तो फिर कहीं न कहीं इस सेक्टर में जाना मतलब समय को बेकार करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के जो कंपटीशन के लिए जो बच्चे वहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आप जीरो हैं तो इस लाइन में जाकर भीड़ बढ़ाना और अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि सही समय है कि हम अपने रोज़गार की तरफ मूव कर जाएँ। लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है, सर्टिफिकेट सेल्फ बेसिस पर लिया है, तो ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने पढ़ाई की, मेहनत की, तो एक बार इस लाइन को भी ट्राई करें। 99% इंडियन साइकोलॉजी और हम लोग जिस जहाँ से बिलोंग करते हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, इसमें फ्यूचर ज़्यादा सेफ होता है। तो यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की एक तैयारी के समय निर्धारित कर लीजिए कि कितने समय तक कितना पैसा किधर आप कितना समय और कितना पैसा खर्च करें। समय सबसे बड़ा पैसा, तैयारी के लिए आप निर्धारित कर सकते हैं। ITI पास होने के बाद मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 1 से 1.5 साल जो है इधर आप जो है दे सकते हैं। वैकेंसी लगातार आती रहती है, कम ज़्यादा, ठीक है। 1-2 वैकेंसीज का एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद अगर 100 नंबर पर उस 150 नंबर का पेपर 100 क्वालिफिकेशन है और लगता है कि आप 80-85 नंबर तक पहुँच रहे हैं, तब थोड़ा आप समय दीजिए और सीधे अगर 100 में से आप 50 नंबर आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपको बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि 50 से 100 पर पहुंचने में समय लगेगा, तब तक एक 110 पहुंचने लगेगी। मतलब अपना जजमेंट आप कर लीजिए, अपना कैलिबर अपना चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में हम देखिए, सबसे बड़ा जानकार अपने आप को आप खुद जान सकते हैं, दूसरा आपको नहीं पहचान सकता। आप अपने आप को जज कर लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव दौर में कहाँ तक कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, और अपने को जज करने के बाद देखिए कि आपको 25-30% बूस्टअप की ज़रूरत है, तब तैयारी वगैरह करिए, और लगता है आपको कि 80% बूस्टअप चाहिए, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैं डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि आपका समय ना बर्बाद हो। गवर्नमेंट जॉब के लास्ट में आप इधर लग गए लेकिन आपका जो कैलिबर है बहुत डाउन है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बस मैं वो कहना चाह रहा हूँ। बाकी कोशिश तो हर आदमी करना चाहिए। हो सकता है 10% कैलिबर वाला भी मेहनत करके 100%, 110% भी करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अप्रेंटिसशिप का मौका मिलता है और प्राइवेट जॉब का मौका मिलता है, ठीक है। अब और प्राइवेट जॉब की पहली सीढ़ी है अप्रेंटिसशिप। एक्चुअल में होता क्या है कि डायरेक्टली हम इंडस्ट्री में कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन अप्रेंटिस के बहाने अप्रेंटिस के गवर्नमेंट बहुत मौके भी दे रही है, लगातार अप्रेंटिस मिला वगैरह लगता रहता है, तो कहीं न कहीं अप्रेंटिस लगना काफ़ी आसान होता है, ठीक है।
तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो हमें ये मान चलना पड़ेगा, पहले तो 5 साल की आंख बंद करके मेहनत। प्राइवेट जॉब बहुत मेहनत मांगती है, ठीक है। हम आप भी किसी को अपने यहाँ रखेंगे तो हम उसी को पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। हम इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे अपने करियर में मान के चलेंगे, हम या कोई भी हो, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है प्राइवेट जॉब को प्रीफर किया जाए। उसके पहले अगर कुछ जो ऑप्शन हमने बताया अगर आप कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए। लास्ट में प्राइवेट की जॉब की बात करेंगे, और उसके पहले अप्रेंटिसशिप में भी 2 मौके मिलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी से, प्राइवेट से, ठीक है। तो अप्रेंटिस करने की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले नंबर पर आप प्रीफर कीजिए गवर्नमेंट कंपनी, और अगर इसमें नहीं मौका मिलता है तब प्राइवेट सेक्टर को आप सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ख़राब है कोई, लेकिन अगर अप्रेंटिस का मौका मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, अप्रेंटिस करने से बेनिफिट ये मिलता है कि आपको प्राइवेट जॉब पाना थोड़ा आसान हो जाता है। आप 1 साल इंडस्ट्री में काम करते हैं, लोगों से कम्युनिटी एक तरह से आपकी बन जाती है, 10, 20, 50 लोग अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने वालों से आपकी जान पहचान मुलाकात हो जाती है, एक दूसरे से व्हाट्सएप से बातचीत होने लगती है, ग्रुप नेटवर्क बन जाता है। जब तक आप 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, मुश्किल से 8-10 रुपये अप्रेंटिस के दौरान मिलता है, लेकिन उस दौरान आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो इससे क्या होता है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया, उस बेल्ट में लोगों की जान पहचान हो जाता है कि प्राइवेट जॉब कहाँ आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, कितनी सैलरी है, ये सब बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है, और आपकी नौकरी लगना भी प्राइवेट सेक्टर में आसान हो जाता है अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो, ठीक है। गवर्नमेंट में बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट में खास करके रेलवे में ऐसी स्कीम है, हालांकि अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, रेलवे और कुछ ऐसी और भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, अपने यहाँ से अप्रेंटिस किए हुए बच्चों को प्रेफरेंस देती हैं। जैसे 2 लड़के हैं, 2 लड़कों का 50 नंबर आ गया, एक लड़का उसी कंपनी से अप्रेंटिस किया हुआ है, तो वो अब क्या करते हैं कि अपने वाले कैंडिडेट को प्रीफर करते हैं। कुछ ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो ऐसा काम करती हैं। हालांकि रेलवे ने ये बोल रखा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी जो कि उसमें अच्छा खासा 20% के अराउंड में वेटेज देने की बात कर रहे हैं कि अगर आप रेलवे के किसी भी विभाग से अप्रेंटिस किए हैं, रेलवे के कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से अप्रेंटिस होती है, जैसे हमारे पास में है बनारस लोकोमोटिव, पहले DLW नाम था, BLW हो गया है, तो ये वर्कशॉप है, रेलवे का सेड है, तो वहाँ से भी जो अप्रेंटिस किए हैं तो वो अपने वैकेंसीज़ में इनको बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा अगर अप्रेंटिसशिप का मौका मिलता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाए। गवर्नमेंट का क्या होता है कि लगातार अप्रेंटिस नहीं मिलती रहती है, इनकी बाकायदे पेपर में, उसके बाद जो जॉब पोर्टल वेबसाइट है वहाँ पर आता है, उनका एक डेट रहता है, इस डेट से इस डेट तक अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक वैकेंसी की जैसे वैकेंसीज आती हैं उसी तरह से इनका अप्रेंटिसशिप का भी एडवर्टीजमेंट आता है, विज्ञप्ति आती है, तब आपको पता चलता है, और लगातार बहुत से आपको यूट्यूब चैनल पर भी इनकी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो अप्रेंटिस में आप प्रीफर कीजिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बन रही है, गवर्नमेंट अप्रेंटिस में भी बहुत जगहों पर एज वगैरह की काफ़ी फाउंडेशन होती है, और कई जगहों पर तो 23 से 24 साल के बाद नहीं लेते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपकी एज थोड़ा ज़्यादा हो रही है, 25-26 साल एज हो गई है, तब क्या करिए कि डायरेक्ट कोशिश कीजिए प्राइवेट जॉब आपको मिल जाए, और नहीं मिलती है तो किसी प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस के लिए ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब अप्रेंटिस लग जाएगी तो प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। और प्राइवेट जॉब में अगर आपको करियर बनाना है तो 5 साल के लिए आप आँख बंद करके लगातार काम करेंगे, उसके बाद आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसा आप सोचते हैं कि 6 महीने काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया और डायरेक्टली मुझे जो है 10-12 हज़ार ना मिल के 40,000 मिलने लगे, तो संभव नहीं है, लेकिन 5 साल बाद बहुत संभव है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब जो है एक्सपीरियंस मांगती है। तो ये है ओवरऑल जो मैंने आपको बता दिया कि ITI के बाद क्या क्या है ऑप्शंस जो आप कर सकते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर की हो, इंडस्ट्री की हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिसशिप, मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। और मतलब जितना मेरी सोच है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस करें, खुद सेल्फ एनालिसिस करें, लोगों से बात करें, अपने आसपास के और अन्य जो पहले से लोग जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, या ITI पास आउट कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऐसे लोगों से मिलें, राय लें, उसके बाद जो है आप स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। और वीडियो पसंद आई है तो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ITI ग्रुप में स्टूडेंट्स के बीच अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही।